नमस्कार। एक बार एक नौजवान था। वो किसी बड़ी कंपनी में काम करता था। वेतन भी अच्छा था, लेकिन परेशान रहता था। एक बार वो गांव आया हुआ था। उसने सुना कि गांव के बाहर एक फकीर बाबा का काफिला रुका हुआ है। वो बड़े समझदार थे और लोगों की समस्याओं का हल करते थे। उसने सोचा कि वो भी मौके का फ़ायदा उठाएगा और फ़कीर बाबा से अपने सवाल पूछेगा। एक दिन सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद वो उनके काफ़िले में पहुंच गया, लेकिन लाइन बहुत लंबी थी। बड़ी देर में उसका नंबर आया। जब बाबा से वो मिला तो उन्होंने पूछा, कहिए नौजवान, कैसे आना हुआ? उसने कहा, बाबा जी, मेरा वेतन अच्छा है, पढ़ाई भी अच्छी है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में समस्याएं बहुत हैं। परेशान रहता हूँ। कभी बॉस मुझे डांटता है, कभी नीचे वाले मेरी बात नहीं सुनते, कभी पड़ोसी से कहासुनी हो जाती है, कभी परिवार में अनबन हो जाती है, कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती है। इसके कारण मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। फकीर बाबा ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहने लगे कि बेटा, आज तो देर हो गई है, सुबह मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब दूंगा, लेकिन क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे? उसने कहा, बाबा जी, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बताइए क्या करना होगा। मेरे पास 100 ऊँटों का एक काफिला है। आज इनकी देखभाल करने वाला बीमार है। तुम ऐसा करो, खाना खाओ और इन ऊँटों का ध्यान रखना। जब सारे ऊँट बैठ जाएं तो तुम भी सो जाना। उसने कहा, ठीक है बाबा। ये कह करके फकीर बाबा अपने तंबू में चले गए। उसने देखा कि ऊँट बैठते ही नहीं थे। कुछ ऊँट तो पहले से बैठे थे, कुछ एक को उसने बड़ी कोशिश करी बिठाने की, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो फिर खड़े हो जाते थे। कुछ खुद ही बैठ गए। ये करते करते सुबह हो गई। बाबा बाहर आए। उन्होंने कहा, बेटा, रात को नींद तो अच्छी आई? तो नौजवान कहने लगा कि क्या बात करते हैं, मैं तो एक पल भी नहीं सो सका। क्या हुआ कि ये ऊँट है कि सारे बैठते ही नहीं? फकीर बाबा कहने लगे, मुझे पता था ऐसा ही होगा। तो वो कहने लगा कि अगर आपको पता था तो आपने मुझे ऐसा कहा ही क्यों? वो बोले कि जिंदगी कुछ ऐसी है। तुमने देखा होगा कि कुछ ऊँट तुम्हारे बिठाने से बैठ गए, कुछ अपने आप बैठ गए, लेकिन कुछ तुम्हारे कोशिश करने के बावजूद भी नहीं बैठे। पर सुबह होते होते ज़्यादातर ऊँट बैठ गए थे, पर सारे नहीं। हमारी जिंदगी भी ऐसी है। समस्याएं ऊँटों की तरह हैं। कुछ समस्याएं खुद हल हो जाती हैं, कुछ को तुम कोशिश करके हल कर लेते हो, लेकिन बाकी समस्याएं समय पर छोड़ देनी चाहिए। वो खुद हल हो जाती हैं। पर ऐसा सुनहरी समय कभी नहीं आता है, किसी की जिंदगी में भी नहीं आता है कि सारी समस्याएं हल हो जाएं। इसलिए समस्याओं के बावजूद जिंदगी में सुखी रहने की कला सीखो। ऊँटों की देखभाल करने वाला तुम्हारी तरह सोचता तो कभी भी नहीं सो पाता। कुछ समस्याओं के हल होने का इंतजार करो, कुछ को हल कर लो और कुछ को
परमात्मा के लिए छोड़ दो। समय के साथ वो स्वतः ही हल हो जाती हैं। ऐसा किसी की ज़िंदगी में भी नहीं होता कि सारी मुश्किलें हल हो जाएं। जो है उसके लिए परमात्मा का धन्यवाद करो और ज़िंदगी में जो आता है उसका सामना करते जाओ, उसे हल करते जाओ। यही जीवन है। आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरे। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।